अगर आपके घर का किचन आपकी सेहत खराब कर रहा है तो अब समय आ गया है कि थोड़ी देर रुककर आप ये समझने की कोशिश करें कि आपका किचन आपको कैसे सेहत दे सकता है और कैसे आपके सेहत को खराब कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रीति सिंघल और बताने वाली हूं कि कैसे जाने अपनी सेहत का राज अपनी रसोई से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी किचन की डायरेक्शन को देखना है। आपके घर में आपकी किचन किस जोन में है। किचन की अपनी कोई अलग अलग डायरेक्शंस नहीं होती हैं। आपके किचन में या तो एक जोन आ रही होगी या तो दो जोन आ रही होंगी। कई बार ये जोन 3 भी हो जाती हैं जब घर बहुत छोटे होते हैं। तो आपकी किचन में कौन कौन सी जोन आ रही हैं उनका खास इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। इन जोन को हम डायरेक्शंस भी कहते हैं। अगर आपके घर की किचन आपके घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आती है तो वो आपको डिप्रेशन दे सकती है। वहाँ पर रखा खाना और बने हुए खाने को खाने से आपके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आप लॉन्ग टर्म में जब इस तरह की किचन यूज करते हैं तो घर के किसी न किसी एक मेंबर की डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और अगर आपके घर की किचन इस साउथ ईस्ट में है तो यहाँ पर रखा हुआ चूल्हा आपको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम देता है, साथ साथ एंजाइटी को भी बढ़ा देता है। आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं अपने मन में भी और बातों में भी। तो अगर आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि आपको एंजाइटी होती है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है या तो शुगर हो गई है, तो एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका गैस स्टोव कहीं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं है। अगर आपका गैस स्टोव या आपकी किचन साउथ साउथ वेस्ट में आ जाती है, वो आपकी सेहत को ख़राब करना शुरू कर देती है। पहले वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करती है और जिसकी वजह से आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको भी थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपकी घर की किचन कहीं साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं है। इसके बाद आता है अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये दोनों ही डायरेक्शन भी आपकी किचन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की किचन में जब चूल्हा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है तो वो आपको कैंसर भी दे सकता है और न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। कई केसेस में हमने फैमिली मेंबर्स में ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम को भी देखा है। और जब यही चूल्हा आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आता है तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। एक इस तरह की डिजीज हो जाती है कि जिसको आप नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। इसको ठीक करने के लिए आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं और स्टेरॉइड्स आपकी सेहत पर फिर से अपना एक साइड इफेक्ट दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपके घर की किचन कौन सी डायरेक्शन में है। अगर ऊपर वाली इन किसी भी डायरेक्शन में आपकी किचन है तो वो आपकी सेहत खराब करेगी ही करेगी। तो ट्राई करें कि अगली बार जब आप घर लें या रेनोवेट कराएं तो अपनी किचन को यहाँ से हटाकर ही आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी सेहत आपकी किचन की गलत डायरेक्शन की वजह से खराब हुई है तो जब तक आप उसकी डायरेक्शन को ठीक नहीं करेंगे वो ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना कुछ चेंज किए आप कुछ भी नहीं बदल सकते। अब ये तो थी नेगेटिव डायरेक्शन किचन्स के लिए, लेकिन अब किचन के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन कौन कौन सी है, कहाँ पर किचन आपको अलाउड है, तो वो है आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद अगर आपकी बहुत मजबूरी है तो आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में भी किचन बना सकते हैं। नॉर्थ की किचन उतनी अच्छी नहीं होती है तो आप ट्राई करें कि आप अपने घर की किचन को साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ या तो फिर वेस्ट में ही बनाएं। ये किचन के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है और यहाँ पर बना खाना खाने से आप सेहतमंद रहते हैं, आपको एनर्जी मिलती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपके घर की किचन कौन सी डायरेक्शन में है।